ओम ब्रह्म सत्य सर्व। विषय है धर्म का स्वरूप। अगर हम सांसारिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म अलग अलग करके समझें तो सांसारिक रूप से हम सब जानते हैं कई धर्म हैं। जैसे जैसे नाते, जैसे जैसे संबंध इस समाज में, इस गृहस्थी में, इस लोकाचार में आते हैं, सबके अलग अलग धर्म हैं। जैसे पुत्र धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, ऐसे ही कई धर्म जिनके बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। और वास्तविकता भी यही है कि हम जब घर गृहस्थी में रहते हैं, ये एक प्रैक्टिकल बात है, तो हर किसी की एक देख रेख है, एक उसकी सेवा है, एक समझ है उसकी, और वो सब संबंधों को, नातों को निभाता ही है। आध्यात्मिक रूप से धर्म केवल शास्त्र वर्णन करते हैं कि वास्तविक धर्म है क्या। हमारा जो धर्म है भौतिक रूप से, जो सांसारिक रूप से, इन धर्मों की बात हम जानते हैं, और इन्हीं धर्मों में हम सब अपने आप के लिए लीन करते हुए जो वास्तविक धर्म है उससे अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि जो वास्तविक धर्म है, इस धर्म के लिए हम समझ नहीं पाते। तो ये जो धर्म है, आज हम इस विषय को ध्यान से श्रवण करें कि जो वास्तविक धर्म है वो क्या है, और मैं अपने इन सांसारिक धर्मों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करूं, लेकिन अपने हृदय में वास्तविक धर्म का ज्ञान मुझे हो, जिससे कि मेरा जो रास्ता है, मेरी जो गति है, वो वास्तविक धर्म की ओर हो जाए। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की गीता से हम एक श्लोक को सुने कि वहां से धर्म की क्या व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पूरे विश्व में आंख बंद करके एक आम मनुष्य भगवान कृष्ण की गीता को वैसे ही विश्वास करता है जिस प्रकार से इस पूरे विश्व में हर एक मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है कि हाँ, एक ईश्वरीय सत्ता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का क्यों ना हो। वो ये कह रहा है इस बात के लिए कि एक ऐसी सत्ता है जिसके रहने पर मैं जीवित हूं और जिसके चले जाने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो सत्ता है वो कह रही है, लिख करके कह रही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। इसका मतलब सीधा सा है, अधर्म जब बढ़ जाए, धर्म का लोप हो जाए, तब ईश्वर साकार रूप में आते हैं। जैसे गुरु नानक साहब के रूप में आए, महात्मा मंगत राम जी महाराज के रूप में आए, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के रूप में आए, ऐसे ही राम के रूप में आए। न जाने कितने रूपों में वो आए और क्या बताया, वो उन्होंने अगली ही लाइन, अगली ही श्लोक में कहा, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए
और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब धर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म का लोप हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब वो ईश्वर साकार रूप में आते हैं और आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जरा विचार करके देखें, ये धर्म और ये अधर्म अगर हम सूक्ष्म रूप से जाने तो मेरे ही अंदर से धर्म का लोप होता जा रहा है और अधर्म मेरे ही अंदर से बढ़ता चला जा रहा है। ये अधर्म ही तो है जो मैं अपने ही बड़े बुजुर्गों की न मान करता हूं न सम्मान करता हूं, जो मेरी ही बहू बेटियां हैं, मेरी ही नजरें उनके प्रति गंदी हो गई, जो मेरे ही अपने हैं, उन सब अपनों के लिए मैं खून का प्यासा बन गया। और वो भी किस कारण से? केवल और केवल धन संपदा और संपत्ति के कारण से। अपने विकार इतने बढ़ गए कि जिन विकारों को मैंने विकार न समझ करके उनको मैंने गुण समझ लिए जो मेरे अवगुण थे। इसीलिए ये अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, बलात्कार, झूठ, फरेब, छल, दंभ, कपट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज इंसान नहीं बल्कि इंसान अपनी ही रक्षा जानवरों से अर्थात कुत्ते से तक करता है। वफादारी कुत्ते से आती है। तो धर्म का लोप हो कहां से गए, गुजर कहां गया? और ये बिल्कुल सच है। आप देखो, न जाने कितने भले मानुष अपनी अपनी कोठियों में, अपने अपने घरों में कुत्ते को पालते हैं। बोले क्यों? रक्षा यदि कोई कर सकता है तो कौन? एक कुत्ता। आज इंसान को इंसान से ही डर है, इंसान की रक्षा एक कुत्ता कर रहा है। तो ये धर्म का लोप जो हुआ है वो मेरे अपने अंदर से हो गया भैया। तो इसलिए जो वास्तविक धर्म है, ग्रंथ श्री समता विलास में सद्गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज हम सबको क्या वचन कह रहे हैं, सुनिए। गुरुदेव कहते हैं, आत्मा और देह को जानने वाले ही सही धर्म को जानते हैं। तो पहली ही बात आई, जो अभी दो विषय चल रहे थे, मानुष जन्म का सार और एक विषय इसके पश्चात आया मौत की याद। और इस दोनों विषय में यही समझाने की कोशिश की गई कि जो आत्मा है यानी आत्म तत्व है और जो देह है ये दोनों अलग अलग है। जो इन दोनों को अलग अलग करके सही रूप में समझने की कोशिश करता है, धर्म के सही स्वरूप को वही समझता है। इसीलिए दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा वह अर्जुन धर्म संकट में है कि हे केशव मैं क्या करूं। वो धर्म संकट धर्म चौराहे पर खड़ा हुआ है। वो न जाने कितने युद्ध करता हुआ आया लेकिन उसे कोई धर्म संकट नहीं हुआ। उसका गांडीव प्रत्यंचा चढ़ा करके तीरों पर तीर चलाते रहे, लेकिन आज अर्जुन धर्म संकट में है। तो इतने बड़े बड़े योद्धा जो भगवान कृष्ण के ही सामने हैं, जो भगवान कृष्ण के सम्मुख हैं, उनको भी ये धर्म संकट आता है। हमारी और आपकी विसात ही क्या है? तो इसलिए धर्म का यदि अर्थ समझें तो धर्म का अर्थ है धारण करना। अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें तो धर्म का अर्थ है धारणा यानी धारण करना। तो दो चीजें धारण करनी होती हैं, या तो सत या असत। सत को धारण करना सत धर्म है, और यदि सत धर्म को धारण नहीं किया तो असत धर्म अर्थात पापाचार को ही उसने धारण कर लिया है। यदि हम इसकी सीधी व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि जो ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा है सही मायने में उसी ने सत धर्म को धारण किया है, वरना अधर्मी ही अधर्म है, पाप ही पाप है। इसीलिए एक लाइन जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जो प्रतिदिन हम सबको गायन करने के लिए वो ईश्वर रूप ने दी, वो सुने। समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश। तो ये जो लाइन है वो क्यों कही है? ये धर्म की बात है भाई।
वो कौन सा धर्म? समता धर्म हृदय से। वो जो समता का धर्म है, वो जो ईश्वरीय धर्म है, वो मेरे हृदय में आ जाए। जब मेरे हृदय में वो ईश्वरीय धर्म आ जाएगा, सही मायने में तो वो धर्म है, बाकी तो सब अधर्म ही अधर्म है। इसलिए कहते हैं, अंधमत मूढ़ा नित्य प्रति, तेरे चरणी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सा। ये जो लाइन है वो आरती की लाइन, और हम नित्य प्रति गाते हैं। और क्या कह रहे हैं? मैं आरती गाता हूं रोज, हम सब गाते हैं, और लाइन शुरू करें, पूरी लाइन आप भी सब गा देंगे, लेकिन कह क्या रहे हैं? कभी मैंने हृदय में विचार किया? भैया वो कह रहे हैं अंधमत, मैं अंधी मत, मेरी मति कैसी है? अंधी है। और क्या कह रहे हैं? मूढ़ा नित्य प्रति। मूढ़ कहते हैं मूर्ख के लिए। मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मेरी मति मारी गई है, और नित्य प्रति सदा से है, आज से नहीं है, पहले से ही आ रही है। कह रहे हैं तेरे चरणी करें पुकार, मैं तेरे चरणों में पुकार करके कहता हूं, क्या? मंगत मांगे दीनता। वो प्रभु, वो परमेश्वर हमारे माध्यम से हमसे कह रहा है कि इस प्रकार ईश्वर से मांगो। और क्या मांगो? दीनता मांगो। मैं दीन भाव हूं। दीनता का मतलब केवल गरीबी नहीं है। मेरी दीनता यह है कि मैं तेरे आगे परवश हूं। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, ये मेरे अंदर भाव बन जाए। मैं दीन हूं। लाखों करोड़ों रुपए लेकर के कोविड के कोरोना काल में लिए सब धनपति और धनाढ्य लोग घूम रहे थे, लेकिन अपने ही व्यक्ति की 2 सांस को खरीद न सके। पैसा लुट रहा था, लेकिन जीवन खत्म होता जा रहा था। जिसके लिए हमने दिन और रात एक कर दिए, वो संपदा। इसलिए कहते हैं तू दीन है, केवल एक ईश्वर का सहारा है, कुछ भी नहीं है। वो परमपिता परमेश्वर जिसकी दात है, जो हम और आप इस समय सांस ले रहे हैं, ये इसलिए हमने धर्म को अपनाना है। धर्म को किस तरह से महाराज जी ने कहा, फिर सुने ग्रंथ श्री समता विलास में। गुरुदेव कह रहे हैं, निष्काम होना ही धर्म का सही स्वरूप है। यह है धर्म का सही स्वरूप। ये ग्रंथ श्री समता विलास के वचन है। क्यों निष्काम होना? मेरी कामनाएं इतनी बढ़ गई हैं, और कामनाएं अर्थात इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, जिन इच्छाओं को लेकर के मैं दिन रात दुखी और परेशान रहता हूं। वाणी फरमान कर रही है। वाणी कह रही है, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाए। धर्म की फिर बात आ रही है। तो धर्म कौन सा है भैया? धर्म यह है कि मैं अपने नियमों का पालन करते हुए इन कामनाओं को शांत करूं। यह है धर्म। और जो मैं कर्म करूं वो निष्काम भाव से कर्म करूं। इसलिए समता विलास में महाराज जी ने यह फरमान किया, निष्काम होना ही सही धर्म का स्वरूप है। ये ग्रंथ से समता विलास का वचन। लेकिन मेरा रास्ता हमेशा उल्टा ही चलता है। वो कैसा रास्ता? कि मैं यदि मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गुरुद्वारे भी जाता हूं, अपने प्रभु के आगे, अपने गुरु के आगे मैं अरदास भी करता हूं, तो इस बात की करता हूं अरदास कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरे दुख को दूर कर दे। मैं ये अरदास करता हूं। और कितनी विचित्र बात है, आप सब प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। अरदास की बारी न जाने कहां कहां से कितनी कितनी होती है। नाम लेकर के अरदास की जाती है, रुपए बता करके अरदास की जाती है, और गा करके अरदास की जाती है कि उसने इतना चढ़ाया, उसकी ये अरदास माता रानी पूरी करे, प्रभु पूरी करे, गुरु पूरी करे। अगर अरदासें ही पूरी करके वो रुपए से यदि प्रभु बैठे हों, तो ये तो सबसे बड़ा व्यापार है। इससे बड़ा व्यापार और कौन सा? मैं प्रभु से भी व्यापार करने लगा। मेरी मति कितनी मारी गई, जरा विचार तो करें कि जिसने जितने ज्यादा रुपए की अरदास करी, उसका नाम भी हो गया और अरदास भी पूरी हो गई। तो मेरा धर्म बहुत ज्यादा लोभ हो चुका है। इसलिए हम क्या कहते हैं
कि धर्म को रिवाज बना दिया। हमने ईश्वर के नाम पर भी रिवाज बना दिया, धर्म को भी रिवाज बना दिया। कैसा? गंगा नहाना, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, चोटी रखना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, व्रत उपवास जिसको कहते हैं वो रखना, ये सब दैहिक हैं, अर्थात देह के धर्म। इसीलिए एक लाइन आती है, गंगा के नहाने से कौन नर तर गए, मीन हो सो जो न तरी, जाको गंगा में ही बास है। ये वाणी आई है। गुरु कबीरदास जी कहते हैं, गंगा के नहाने से यदि लोग तर जाएं, मेरे पाप कट जाएं, तो इसका मतलब है मीन कहते हैं मछली के लिए, मीन हो सो जो न तरी, जाको गंगा में ही बास है। इसका मतलब है मुझसे अच्छा और मुझसे बेहतर कौन है? वो मीन है, वो तो सबसे पहले तर जाएगी। लेकिन वाणी तो दूसरी बात कह रही है। वाणी कह रही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। वो तो वाणी तो ये कह रही है मनुष्य का जो चोला है वो सबसे उत्तम है। लेकिन मेरा धर्म, मेरी बुद्धि कहां कह खड़ी हुई है? मेरी बुद्धि यहां खड़ी हुई है कि मैंने जो पाप किए हैं, माता रानी के दरबार में जाएं, गंगा नहाने जाएं और पाप धुल जाए, खत्म। लाख रुपए कमाया और 10,000 रुपए का मैंने भंडारा लगा दिया, मेरे 90,000 नंबर 1 के हो गए। ये तो मेरी बुद्धि खड़ी हुई है। तो मैं कहां खड़ा हुआ हूं? इसीलिए सत्पुरुष फरमाते हैं कि तूने सेवा करनी है, और कैसे? अपने ही बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। ठीक है, अच्छी बात है, पूजें, प्रभु को पूजें। जहां मंदिर है, मस्जिद है, सभी जगह पूजनीय है, वो धर्म स्थल है, अच्छी बात है। लेकिन कामनाओं को रख करके तेरी जो पूजा है वो तेरे अधर्म को बढ़ा रही है, धर्म को नहीं बढ़ा रही। ये तेरे धर्म का नाश कर रही है। मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, मत्था टेकें, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या मांगे क्या? वो मांगना है, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख से, ये मांगे वहां जाकर के। तेरी राजी में मैं रजा हूं, राजी रहूं, ये मांगे वहां जाकर के। तेरे चरणों का मैं प्यासा बना रहूं, ये मांगे वहां जाकर के। तू जो करे उसमें मैं खुश रहूं, ये मांगे वहां जाकर के। लेकिन मैं उल्टी ही चीज मांगता हूं कि मैंने अगर परीक्षा दी है तो प्रभु, हे प्रभु तुम सच्चे हो, तुम्हारा दरबार सच्चा है तो मैं पास हो जाऊं। ये कौन सी बात हुई? मतलब सच्चा दरबार है तो पास हो जाए, नहीं पास हुए तो इसका मतलब दरबार सच्चा नहीं। भैया कामनाओं का खेल नहीं है ये इच्छाओं का खेल। ये इच्छाओं का खेल ना होकर के धर्म का वास्तविक स्वरूप सत्य धर्म को अपनाना है, ईश्वर को अपनाना है। इसलिए कहते हैं कि विकारों में खड़ा व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। विकारों में खड़ा व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। तिलक लगाना अच्छी बात है, लेकिन तिलक लगा करके गंदे और गलत काम करना, ये उससे ज्यादा गंदी बात है। मत्था टेकना गलत बात नहीं है, लेकिन मत्था टेक करके गुरुद्वारे में रहना, मस्जिद में रहना, मंदिर में रहना, उसके बाद भी गलत काम करना, ये और भी ज्यादा जहालत है। और न्यूज़पेपर्स में और आए दिन हम देखते हैं कि इन जगहों पर भी पापाचार कितना बढ़ गया है, तलवारें खिंची हुई हैं। जब धर्म के ठेकेदार ही लड़े तो आम मनुष्य की बात ही क्या हो। जब धर्म के ठेकेदार अर्थात जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो धर्म को बखान कर रहे हैं, जो धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यदि वो भी संपदा के आधार पर लड़े तो एक आम मनुष्य का क्या हाल होगा, जरा विचार तो करके देखिए। इसीलिए धर्म मार्ग पर चलते हुए बहुत नजर आते हैं, लेकिन सही मायने में जो धार्मिक मनुष्य है वो विरला ही होता है, वो कोई ही होता है। धर्म मार्ग पर चलने वाले बहुत नजर आते हैं,
मंदिर में जाने वाले बहुत नजर आते हैं, गुरुद्वारे में जाने वाले बहुत नजर आते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म पर चलने वाला कोई कोई होता है, और वो छुपा होता है। ध्यान रखना, वो भी छुपा हुआ होता है। उसमें क्या कहा गया? अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास आधा ज्ञान होता है वो बड़ा बड़ा बखान करता है, वो छोटेपन से ही इतना बड़ा बन जाता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है कि उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी और कोई है ही नहीं। तब गुरु नानक साहब से एक बात पूछी। बड़ा सत्पुरुष जो होते हैं वो सच्ची बात बखान करते हैं। एक शिष्य ने गुरु नानक साहब से कहा, गुरुदेव ये जो चोला है ये बड़ा बिकारी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, एक आध हो तो बात करें। जो 5-5 डकैत अंदर बैठे हुए, चोर अंदर बैठे हुए, क्या करें? कैसे प्रभु का सिमरन करें? कैसे याद करें प्रभु की? अब देखो गुरु नानक साहब ने क्या उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करी है। बोले देखो, एक घड़े में यदि 5 छेद कर दिए जाएं और उसमें तुम पानी भरने की कोशिश करो तो भर जाएगा? बोले नहीं। बोले हम भर देंगे। बोले कैसे? उस घड़े को उस जल में ही डुबो दो। गुरु नानक साहब का वचन, उस घड़े को जल में ही डुबो दो, ऊपर से भी पानी और उन छेदों के अंदर से भी पानी ही पानी और पानी ही पानी। इस चोले में डकैत बैठे हुए हैं, रोम रोम में राम रमा हुआ है, रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। वाणी आई हुई है। इसलिए गुरु नानक साहब भी वही वचन कह रहे हैं जो हमारे सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज कह रहे हैं। इस रोम रोम से राम नाम गुंजार करें, उच्चारण करें, उस ईश्वर के नाम का गायन करें। ये जो डकैत है ना, वो छटपटा के भागेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि जितने भी डकैत हैं वो दुम दुबा करके भागेंगे। ये है धर्म। तो इसलिए हर पल हर क्षण उठत बैठत प्रण एकोधारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। ये कह रहे हैं गुरु नानक साहब। लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं उल्टा ही काम करने लगता हूं। मैं नाम लेता हूं, उसके बाद जब भी व्यापार या अपनी सर्विस पे जाता हूं तो अपने ही खोटे और गंदे कर्म करने लगता हूं। नाम लेना है, बोले उतना ही वक्त नाम लेना है जितने वक्त मैंने माथा टेका है या मैंने अरदास की है, और उसके बाद फिर से मेरा वही हाल। और तो और हम न जाने कितने सत्संगों को सुनते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन हमारा निर्णय तब भी नहीं बदल पाता कि हाँ, बात सही मायने में यही सच्ची है, मुझे अपने जीवन को इसी तरह से बदलना चाहिए कि परनाला उत्थे दा उत्थे, पंचों दा फैसला सर मथे, परनाला उत्थे दा उत्थे। बात सबकी सही है। भगवान कृष्ण ने तो बड़ी अच्छी बात कही है, महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी बड़ी अच्छी बात कही है। सबने बात सही कही है, लेकिन करना वही है जो अपने मन में उसने धारण कर रखा है। इसीलिए हम सब धर्म को समझें और धर्म के सही स्वरूप को समझें। अब हम उस ओर चलते हैं कि जब हमने रिवाज समझ लिया, हमने धर्म का सही स्वरूप समझ लिया, तो हम धर्म को किस प्रकार अपनाएं, ये भी तो समझें। कैसे हम अपनाएं धर्म को? तो सबसे पहले दास अपने महाराज जी का उदाहरण देने की कोशिश करेगा, क्योंकि बात वहीं से शुरू हो तो हम समझें इस बात। और ये घटनाएं सुनी हुई हैं, लेकिन समझने की बात है कि एक मंदिर पर 2 राहगीर आते हैं। महाराज जी मंदिर पे बैठे हुए थे उस समय। 2 राहगीर आते हैं और रास्ते से जब गुजरे तो सांझ हो चली थी। राहगीर ने कहा, पुजारी जी सांझ हो गई है, क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं? क्योंकि जब अगले पड़ाव तक जाएंगे तो बीच में जंगल पड़ेगा, रास्ता पड़ेगी, इससे बेहतर है कि उसी मंदिर पे ठहर जाएं। घर में तो ठहर नहीं सकते, अधिकतर ऐसा ही होता था। तो जब राहगीर ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी क्या हम रात के लिए यहाँ ठहर जाएं? अंधेरा हो चला है, सांझ हो चली है, आगे जाएंगे दिक्कत होगी। पुजारी जी ने बड़ा कड़ा जवाब दिया।
वो कहते हैं क्या तुमने इसको धर्मशाला समझ रखी है? ये मंदिर है भगवान का, यहाँ ठहरना थोड़ी है, यहाँ तो पूजा करो और जाओ। खैर उल्टा जवाब मिला तो वो जो राहगीर थे वो चले गए। महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी एक बात का उत्तर दो। बोले क्या? तुम जड़ की पूजा करते हो या चेतन की? अब देखो सुनने की बात है, सत्पुरुष क्या पूछ रहे हैं, इसीलिए हृदय हिल जाता है। तुम जड़ की पूजा करते हो या चेतन की पूजा करते हो? अब पुजारी जी पहले तो सक पका गए, बाद में सोचे, बोले हाँ बात तो सही है। बोले महाराज जी हम तो चेतन की पूजा करते हैं। बोले चेतन की पूजा करते हो तो जिस चेतन की तुम पूजा करते हो, जिसमें चेतना है, उनको तो तुमने भगा दिया, तो तुम कैसे चेतन की पूजा करते हो? तब उन्हें समझ में आया कि वो कह क्या रहे हैं। हम आज इंसान दूसरे इंसान की ही सेवा नहीं कर पा रहे, उसको नारायण रूप संगत नहीं समझ पा रहे, उसको सही मायने में हम अपना नहीं समझ पा रहे, प्रेमी नहीं समझ पा रहे, उससे प्रेम नहीं कर पा रहे। हमारे धर्म का क्या हाल है? इसीलिए वो कहते हैं ना, जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। ये धर्म की व्याख्या है। जीव दया, जीव सब जीवों पर दया करो भैया। तुम्हें वो इंसान नजर आना चाहिए, उसके अंदर रूह अर्थात आत्मा नजर आनी चाहिए, उसकी सेवा करो, उस पर दया करो। कोई आज तुम्हारे पास आया है किसी जरूरत के लिए, तो उसका धन्यवाद करो सबसे पहले कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुमने मुझे सेवा करने का एक मौका बख्शा है, और तुम उसमें और उल्टे प्रताड़ित करने लगे। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। जो बात वाणी में आई अभी महात्मा मंगत राम जी महाराज, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि भैया परहित धर्म सरस नहीं भाई। जो दूसरे का हित करना है, दूसरे का भला करना है, इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। और दूसरी बात फिर उल्टी कही, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहें मन से, वचन से या कर्म से, तीन चीजों से हम दूसरे को दुख देते हैं। तीन चीजों से, मन से भी, वचन से भी और कर्मों से भी। हम तो ऐसे षड्यंत्रकारी हैं, आप यकीन तो करो, और सबका प्रैक्टिकल अनुभव है इस बात का कि हम इतने षड्यंत्रकारी हैं कि हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए न जाने कौन कौन से यत्न करते हैं, दूसरे के द्वारा उसकी बेइज्जती करा देते हैं। इतना षड्यंत्र हम रच देते हैं। अगर मेरे पिताजी के मित्र आए या वो हर हफ्ते आ जाते हैं, और मेरे पिताजी अगर ये कहें बेटा जाकर के पानी ले आओ, जरा चाय ले आओ, नाश्ता ले आओ, तो मेरे मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे लिए बड़ी प्रभु की कृपा है कि ये आए और मेरे लिए सेवा करने का मौका मिला। यदि मेरे मन में ये भाव आ जाए, बड़ी मुसीबत है। हर हफ्ते आ जाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। अब चाय तो पिलानी पड़ रही है, पानी पिलाना पड़ रहा है, लेकिन मन का भाव क्या है? अरे बड़ी मुसीबत है, तो दुखी हो जाते हैं। ये जो मन का भाव है ना, पानी के द्वारा उसके पास पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। ये सत्पुरुषों का फरमान है भैया। ये उदाहरण तो केवल एक दृष्टांत इसलिए है कि हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो ये है। इसीलिए कहा जाता है ये मातृ शक्ति इधर सब बैठी है, ये मातृ शक्ति जाने इस बात को कि हम कितना भी अच्छा व्यंजन क्यों ना बना लें, लेकिन जो लंगर में प्रसाद बनता है इसको कोई मातृ शक्ति नहीं बना पाती। घर में रोज खाना बनता है, क्योंकि यहाँ पर महामंत्र पढ़ करके
गुरु की ईश्वर को याद करके सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। जो स्वाद मुझे यहाँ मिलता है वो स्वाद मुझे कभी घर के खाने में मिला ही नहीं। यह है, इसीलिए जैसा अन्न खाओगे, जैसा जैसे बनाओगे, वैसा वैसा पूरे परिवार का मन, बुद्धि सब कुछ बन जाएगी। तो धर्म की स्थापना यहां करो भाई। तो इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए हम सब तत्पर रहें और धर्म की स्थापना करते चलें। तो कैसे हम अपनाएं? अंत में 5 मिनट की यही बात होगी कि हम अपने जीवन को सबसे पहले धर्म की कमाई में आरूढ़ कर दें। मात्र शक्ति अपने पति से लड़ जाएं कि कमाना तो नंबर 1 की कमाई करना। गंदी और गलत कमाई कभी भी अपने घर में मत लाना। भले ही चाहे एक सब्जी में खा लें, चटनी से खा लें, लेकिन गलत कमाई कभी भी घर में लेकर के मत आना। दूसरी बात, जो कमाई पति की हो या पत्नी की हो, किसी की हो, उस नेक कमाई का 10% धर्म के कार्य में लगा देना। 90% खाना, 10,000 की आमदनी है, 9,000 खाना, 1,000 उन जरूरतमंदों को बांट देना जिस जरूरतमंदों के लिए पास कपड़ा नहीं है, मोजा नहीं है, जूता नहीं है, पेट के लिए खाना नहीं है, अन्न दान कर देना, किसी को दवाई दे देना। इस तरह से उसको 10% को देते ही रहना, कभी अपने पास मत रखना, क्योंकि शास्त्र कह रहा है 10% यदि तूने खा लिया तो समझ ले तूने पाप को खा लिया, तो धर्म तेरे अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हम नेक कमाई करें और नेक कमाई का भी 10% दान कर दें, तब जाकर के धर्म इस हृदय में जाकर के स्थापित हो जाएगा। मन लगने लगेगा परमात्मा में, प्रभु के चरणों में मेरा मन समाने लगेगा। लेकिन गंदे और गलत काम से धन कमाया हुआ अगर मैं खाऊंगा तो मेरे हृदय में ईर्ष्या आएगी, लोभ आएगा, लालच आएगा, दंभ आएगा, कपट आएगी, छल आएगी, सारे के सारे विकार आने लगेंगे। इसलिए आगे कहते हैं कि सत्य पर तू भरोसा रख। कैसा सत्य? कि जो मेरे पति की, जो मेरी पत्नी की आमदनी है उसमें मेरा गुजारा चलेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। इस पर भरोसा रख, यह है सत्य। एक ईश्वर का भरोसा रख, और इस ईश्वर के भरोसे को रख करके तू क्या सुन? तू सत्संग सुन। सत्संग से कभी लापरवाही मत करना। हमारे गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है कि सत्संग से लापरवाही जो करता है, सत्संग में जो प्रीत नहीं रखता, वह मानुष नहीं पशु से भी बदतर है। यह वचन आया हुआ है, लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात। तो सत्संग में बैठना है और बैठ करके क्या करना है? जो सत्विचार, जो शास्त्र के वचन, जो वाणी यहां से दी जा रही है, वो विचार अपने अंदर बिठा लेना है। हम बैठ जाते हैं, लेकिन यदि मेरे कान अगर कहीं और लगे हों तो यहां से जो वाणी है वो मेरे हृदय तक नहीं पहुंचेगी, कान तक ही नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कान खुले तो जरूर हैं, लेकिन मेरा मन घर में अगर बेटे के पास लगा हुआ है, बेटी के पास लगा हुआ है, संपत्ति में लगा हुआ है, किसी व्यापार में या बिजनेस में लगा हुआ है सर, तो बैठी है देह, खुले हैं कान, खुली हैं आंखें, लेकिन कोई भी वचन मेरे अंदर हृदय में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कहते हैं सत्संग में बैठना ही नहीं है, बल्कि सत्संग को अपने अंदर बैठाना है, और ऐसे बैठाना है जिससे कि मुझे ये सब करना है। तब जाकर के जो जीव है वह सही मायने में सिमरन सुबह और शाम का कर पाता है। यह है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना है कि हम सुबह और शाम नित्य प्रति पक्के इरादे से हमने प्रभु को याद करना है, महामंत्र का जाप करना है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि 15 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए आधा घंटा सुबह और आधा घंटा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायंकाल। 30 से 40 वर्ष तक की आयु के लिए 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा सायंकाल, और 40 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। अपनी अपनी उम्र का आकलन करें कि मेरी इतनी उम्र है, मैं कितना सिमरन करता हूं।
और अंत में कहते हैं 60 वर्ष से अधिक उम्र में अधिक से अधिक समय अर्थात समय ईश्वर के सिमरन में बिताना चाहिए। तो जब हम ऐसे धारणा से चलते हैं, जो छोटी छोटी बात दास ने रखी, और ये जो छोटी छोटी बात हैं वो कोई और बात नहीं, श्री गुरु महाराज जी के 5 वचन हैं, 5 नियम हैं, 5 आत्मिक उन्नति के साधन हैं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। केवल इसी बात को, इन छोटी छोटी बिंदुओं को बना करके दास ने संगत के सम्मुख रखा कि हम अपने जीवन को सादा बनाएं, सेवा करें, सत्संग में शामिल हों और सुबह और शाम ईश्वर का भजन करें। यदि अंतिम बात, यदि कोई मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चलता तो वह अधर्म के रास्ते पर ही चलता है। अंत में भगवान कृष्ण की एक बात जिसको कहते हैं कि यदि तू ये ना कर पाए तो क्या करें, क्योंकि अर्जुन को समझाते समझाते 18 अध्याय हो गए। कृष्ण भगवान अर्जुन के अंदर धर्म की स्थापना कर नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। बड़ा पापी से पापी मनुष्य हो, विकारी से विकारी मनुष्य हो, भगवान कहते हैं तू शोक मत कर, तू सारे कर्तव्य कर्मों का त्याग करते हुए तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तेरे सारे पापों को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। कल जो संस्मरण सुनाए थे, कल भी परसों भी, उसमें यह बात आई है कि महाराज जी ने प्रेमी के सारे पापों को क्षय कर दिया, अपने ऊपर ले लिया। क्षय तो नहीं होते, खत्म नहीं होते, गुरु ने अपने ऊपर पापों को ले लिया। वो रोने लगा, प्रभु मेरे तो बड़े पाप हैं, मैं उन पापों को सहन, उनके फल को सहन नहीं कर सकता। जब उसके रोने की पुकार, आर्द्र भाव जब देखा गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब तक के पाप इन्होंने अपनी देह पर ले लिए, अब तक के पाप इन्होंने अपनी देह पर ले लिए, इसके आगे अब तुम संभालोगे। तो परमेश्वर बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। धर्म की तू अपने हृदय में स्थापना कर और इस मार्ग पर चल, इस मार्ग पर चलते चलते तेरा कल्याण हो जाएगा और वास्तविक धर्म को तू प्राप्त हो जाएगा। परम शांति, अखंड शांति, निर्भय पद के लिए तू प्राप्त हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा की गोद में सो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व